एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, सिंह राशि लियो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। 1 मई to 8 ऑफ में आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो लियो साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, जस्टिस, चैरियट एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द वर्ल्ड। मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस, इस चैनल पे किस तरीके से रीडिंग होती है। अगर आप पहली बार हैं, इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। ओके, आपका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा इन 15 डेज में, और इस साइड में आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। तो चलिए हम इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, 2 more टाइम। One more time। थैंक यू टैरोट। सिंह राशि के लिए स्टार्टिंग ऑफ में क्या रहने वाला है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, ये हम जानेंगे। फोर ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द लवर्स। ओके, अब जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं उनके लिए भी हम कार्ड शफल करते हैं, फिर उसके बाद एक साथ हम यहाँ पे रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, Ace of Cup, 6 of Wands, Ace of Wands, Swords, 3 of Cup, 2 of Cup, Queen of Pentacles and underneath है यहाँ पे Strength। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की, और ये राशियाँ आप जिसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं या जानना चाहते हैं उनकी राशियाँ होंगी। ज़रूरी नहीं कि आप राशि के आधार पे रीडिंग देखें, ये तो बस जो होता है तो मैं यहाँ बता देती हूँ। तो राशियाँ यहाँ पे वाटर साइन बहुत ही स्ट्रांग है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप एक फायर साइन है तो हो सकता है किसी फायर साइन के साथ ही आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में सपोर्ट मिल सकता है, या फिर इनकी वजह से आपकी लाइफ में अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो ये है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि एंड अर्थ साइन से यहाँ पे कन्या राशि है, मकर राशि है, और एयर साइन से यहाँ पे तुला राशि है। ठीक है, तो ये राशियां यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है स्टार्टिंग ऑफ में इन 15 डेज में। रिलेशनशिप से रिलेटेड सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं गाइस तो मैं बताना चाहूंगी कि हो सकता है कि इस समय में आपके जीवन से कुछ लोग जा रहे हैं, जिसके बारे में जैसे कि आपको अभी से ये आभास हो चुका है या फिर पहले से हो रहा है कि आपकी लाइफ से शायद कोई है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जिसे बहुत चाहते हैं, और वो इंसान आपके जीवन से आपके बहुत मना करने के बाद भी वो आपसे अलग हो रहे हैं, वो जा रहे हैं। रीज़न आपको अक्सर करके ये लगता है कि ये इंसान आपसे कुछ स्टॉक स्पैक मतलब आप इनको कर रहे हो, लेकिन ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है। तो आप कहीं ना कहीं अफसोस में हैं, इन्होंने आपके साथ कुछ शायद ऐसी बातें बोल दी हैं, या फिर हो सकता है इस समय बोलने वाले हैं। कुछ आपको पहले से ही आभास हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है इनके साथ। ठीक है, तो ये चीजें आपकी रहेंगी। तो मैं आपको यही बोलूंगी, जो इंसान आपके जीवन से जा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे चीजें बहुत सो गाइज, आपके जीवन से अगर कोई जा रहा है तो आप अपने आप को उनके सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट ना करें
कि सामने वाले को लगे कि आपको उनकी ज़रूरत है या फिर वो आपका फ़ायदा उठाने लगे। तो ऐसी एनर्जीज़ में ना रहें। आपके सामने आने वाले समय में बहुत ही नई चीज़ें हैं। डिवाइन आपको बहुत ही खूबसूरत सी तोहफे, खूबसूरत से इंसान आपके जीवन में भेज रहे हैं। तो आप आगे बढ़ें, ना कि उस रिश्ते में, ना कि उस इंसान के पीछे जाएं जो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप बहुत ध्यान रखिएगा इन 15 डेज में, खासतौर पे उनके लिए जो सिंगल हैं पूरे तरीके से, जिनके जीवन में कोई नहीं है। हो सकता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो आप पहले अपने पास्ट एनर्जी से बाहर निकलें, जो भी कुछ पास्ट में हुआ है उसको खत्म कर दें पूरे तरीके से और आगे बढ़ें। फिर देखिए आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो लव हो चाहे वो करियर हो, आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। जो मैरिड पर्सन है या फिर जो रिलेशनशिप में है, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए, अपने परिवार के लिए एक बहुत अच्छा समय बना रहे हैं कि आप कहीं थोड़े ही समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, 2 दिन या 4 दिन के लिए आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ कहीं ऐसी जगह पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आपको चाहिए सुकून, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप अपने लिए समय निकालना चाहते हैं। अभी आपको ये लग रहा है कि आपने दूसरों के लिए बहुत कर लिया, बहुत व्यस्त हो गए, बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन अब थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि सुकून के जीवन को जीना है। तो आप थोड़ा सा अपने इस समय में अपनी इस दिनचर्या को आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइस, जिनका सेपरेशन हो गया है, जिनका ब्रेकअप चल रहा है। ठीक है, मैं बताना चाहूँगी कि अगर किसी इंसान ने आपसे बहुत ही ज़्यादा लव किया, आपसे प्रॉमिस किए, आपसे वादे किए, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है कि वो इंसान कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को तवज्जुह ना देके ये कहीं और हो सकता है जाते हुए दिखाई देंगे। आपको इनके बारे में कुछ चीज़ें पता चलेंगी। जैसे अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो आपको इनको एक्स्ट्रा इनके अफेयर के बारे में पता चलेगा, या तो अगर आप ऑलरेडी इनसे कमिटेड थे तो भी ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना बताते हुए हाइड तरीके से ये कहीं और अपनी अप्रोचिंग मैरिज एंड कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर आपको ये पता चलेगा कि इनकी शादी फिक्स्ड हो गई है या फिर इनकी शादी हो गई है और आप शायद इनका काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, वेटिंग मोड में थे कि ये आपके सच्चा प्यार है, ये है वो है, ऐसा मान के आप इनका वेट कर रहे थे। मतलब इस इंसान ने खुल के, आपने अपनी बातें खुल के इनके सामने रखी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बातें आपको बताई ही नहीं, सुनी तो है लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी चीज़ें आपके लिए क्या है इन्होंने आपको शेयर नहीं किया। ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, खास तौर पे उनके लिए जो सेपरेशन में है। और बताना चाहूँगी कि ये उनके लिए है जिनके पर्सन खास तौर पे आपको पहले से लग रहा था कि ये आपके साथ सही नहीं हो रहा है, ये आपको चीट कर रहे हैं, डीच कर रहे हैं। हो सकता है इनके घर में ये कुछ आपको एक्सक्यूज देते होंगे, जैसे कि इनकी मदर नहीं मान रही हैं, इनके घर में कुछ बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, आपसे मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते, बहुत से एक्सेट्रा चीज़ें। ओके, वाइस वर्सा चीज़ें कुछ लोगों को हो सकती हैं, इधर की चीज़ें इधर, इधर की चीज़ें इधर, ऐसा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ये है ओके, ये उनके लिए। अब हम बताना चाहेंगे अगर आपके रिश्ते में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैरिड हैं और आपका ये प्रॉब्लम था और जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ अन्याय होना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप मैरिड में हो और आपके साथ सामने वाले ने गलत कर रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि आपके साथ ये अन्याय हो रहा है, आपको न्याय चाहिए। इसके लिए मैं देख रही हूँ आप किसी से फाइट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो और आपको फाइट करना भी नहीं है। आप साइलेंट तरीके से मौन होके डिवाइन से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपको इंसाफ मिले। ठीक है, तो कुछ लोग तो यहाँ पे इस समय में ये चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग शायद इस एनर्जीज में ऑलरेडी हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए या फिर सामने वाले ने जो किया है उनको वो चीज़ें रियलाइज हो, उनको गिल्ट फील हो, तो आप उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम कर रहे हो। आपको इनके जो इन्होंने आपके साथ किया है उसका आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है। एक समय था लेकिन अब नहीं हो रहा है। जो लोग काफ़ी समय से मतलब ऐसे रिश्ते में हैं, टॉक्सिक रिश्ते में, साल से, 2 साल से, कई महीनों से, तो मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग कहीं ना कहीं एक सही समय का वेट कर रहे हैं और आपका ये जो सही समय का वेट कर रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ लियो साइन मेरी, जहाँ आपके लिए ये जरूर अप्लाई होगा,
डिवाइन आपकी ये प्रार्थना सुन ली है और डिवाइन आपको ये जरूर ब्लेसिंग्स दे रही है कि आप जो भी कुछ चाह रहे हो ना, डेफिनेटली आप बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं कि आपका मन बहुत साफ था, आप दिल के बहुत साफ है, लेकिन जिन्होंने आपके साथ ये गलत चीज़ें की हैं उनको उसको खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसका वेट करो। आप अपने जीवन में अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो। जिन्होंने जो किया उनको वो दिखेगा और आपको सुनाई भी देगा। मतलब जस्टिस आपके साथ है। मैं अगर बोलूं तो जस्टिस आपके साथ है। करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अचानक से आपके किसी वर्क से, किसी ऐसे केस में आप कुछ इतना अच्छा कर दोगे कि आप अचानक से रातों रात, जिसे कहते हैं ना कि एक डॉक्टर की लिस्ट में आ जाओगे। ठीक है, एक ऐसा आपका नाम हो जाएगा। ये भी है, अगर आप एक हीलर हैं, आप एक मेडिटेट करते हैं लोगों को, या फिर आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, सोशल मीडिया पे जुड़ के, या फिर सामाजिक तौर पे कुछ आपका काम है, तो वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका पार्टनरशिपिंग पे कोई वर्क है, आप एंटरप्रेन्योर हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ है। ठीक है, आपके टैलेंट को लोग जानेंगे, सराहेंगे। ये भी है। यात्राएं आपकी हैं और काफ़ी सुखद यात्राएं हैं, तो यात्राएं करिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कोई केस वगैरह है तो उसमें आपकी विक्ट्री है, और अगर कोई केस अप्लाई करना चाहते हैं जो कि आपको न्याय चाहिए तो आप कर सकते हैं इस समय। इसका जो रिजल्ट होगा ना, आउटकम होगा, वो आपके हक में होगा। ओके, ओवरऑल अगर मैं आउटकम की यहाँ पे बात करूँ गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में जो चीजें आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। थोड़ा सा प्रयास करते रहिए, हार नहीं मानिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और वो भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं जैसा आप चाह रहे हैं। ओके, ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूं तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, जॉब में हैं तो भी, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो भी, तो एक बहुत बड़ी आपके लिए हो सकता है कि लड़ाई है, और ये लड़ाई आपके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी मुकाम लेके आ रही है, आपकी विक्ट्री लेके आ रही है। इसमें कोई ऐसा इंसान आपको बहुत हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है जिनका आपके ऊपर काफी ज्यादा सपोर्ट है, या फिर आप सामने वाले के लिए बहुत ही सपोर्टिव है। आपके जीवन में चेंज है, बदलाव है। कुछ चैप्टर आपकी लाइफ से खत्म होंगे हमेशा के लिए, और कुछ नई चीजें आपके जीवन में शुरू होंगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके जीवन में एक बदलाव होने वाला है, एक नई चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। ओके, थोड़ा सा जितना हो सके अपने आप को शांत रखें, और ज्ञान जहां से भी मिले वहां से ज्ञान लेने की कोशिश करें। ओके, सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, वहां पे आपके किसी भी एक सवाल के जवाब फ्री में दिए जाएंगे गाइस। तो इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।